ओम शांति। 5 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाना है, पढ़ाओ। बाबा कहते हैं जो बच्चे जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाना है, दूसरों को पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं जब धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। बाबा कहते बच्चे किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी अटल निश्चय, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। माना जो बाबा को अटल निश्चय है ऐसे ही बच्चों को भी अटल बनना है। उत्तर, ड्रामा को भाभी पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा कल पहले जो किया था वही करेंगे। बाबा कहते कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसीलिए मुख से निकलता बाबा कहते हैं इसीलिए मुख से निकलता। ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते हैं बीती को चितो नहीं। बाबा कहते बच्चे बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। अपने चित्त पर नहीं धरो। अगर बाबा कहते हैं बच्चे बीती बातों को बार बार याद नहीं मत करो, है ना, तो बाबा कहते हैं उसको चित्त पर मत लाओ, अंदर मत धरो, उस बात को तुरंत ही छोड़ दो, बीती बातों को भूलो। और बाबा कहते हैं आगे के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसी कोई भूल ना करो। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूं तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं गुप्त। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूं किसको भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कौन हूं? गुप्त हूं। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। जैसे बच्चा 5-6 साल बच्चा जैसे 5-6 महीने का जब बच्चा बनता है तो उसमें वही हिसाब से आत्मा उसमें आती है। तो जब आत्मा प्रवेश करती है तो किसी को मालूम थोड़ी पड़ता कि भैया आत्मा में आ गई, है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। तिथि तारीख निकल ना सके, जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। बाबा कहते हैं जब गर्भ से बाहर निकले तब तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। बाबा कहते हैं बाबा का भी तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहां से आई? मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया। बाबा कहते ताकत कहां से आई? मैंने कोई जब तब तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त तिथि। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मनावा। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो। बाबा कहते बच्चे हे आत्माएं तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ।
बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार मुझे जब आना पड़ता है तो क्या होता है, चेंज जरूर होती। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर से रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है। तुम पहले, बाबा कहते तुम ही पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर गौर करना है। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहती है, कहां से कुछ होता रहता है। बाबा कहते जब मकान पुराना होता है तो कहीं से तो छत चुचाई रही होती है, कहां से पानी निकलता है, कहां से क्या होता है, कहीं से कुछ वो छूटता है, सीमेंट बजरी कहां से क्या होता है। तो बाबा कहते हैं मकान जब पुराना होता है तो कहां से छत बहती है, कहां से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं। अब जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो क्या समझते हैं कि भाई ये मकान अब रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लिए लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, इसमें ही बिजी रहते हैं। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। बाबा कहते बच्चे तुम हम इन्हीं धंधों में बिजी थे, अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया और आने वाली नई दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसीलिए कोई भी बात हो तो उसमें यही समझें कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। तो ये ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग, तो इसमें जो कुछ होगा बहुत 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 अच्छा होगा। बाबा कहते हैं कल्याणकारी संगम युग अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख की वासना की भी कोई बात नहीं। गायन है ना यज्ञ में विघ्न पड़े, गायन है ना यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, ये स्थापना विनाश का कोई छोटा सा काम नहीं। विघ्न किस बात में पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की बात है, ब्रह्मचार्य पर ही सारी खिटपिट है। बाबा कहते हैं द्रौपदी की बात है, ब्रह्मचार्य के ऊपर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है, जरूर सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है। जरूर इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो
और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है, जरूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। बाबा कहते बच्चे तुम सब कौन हो? रूहानी टीचर हो। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। मनुष्य से देवता बनने का अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। मनुष्य को साक्षात्कार होता रहेगा क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही। याद से ही फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों को मददगार है, पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। बाबा कहते सब अपनी अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है। तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, महारथी महावीर। बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है। क्या वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं? तो बाबा कहते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। यहां तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहां भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी घोड़े सवार, कोई प्यादा, ये ड्रामा में पार्ट है। ये तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। बाबा कहते ये तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। बाबा कहते बच्चे पहले तो क्या करना है, शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। बाबा कहते हैं गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं। यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनका गीता कंठ कराएं। बाबा कहते कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराएं, आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है। अब बाबा कहते हैं जो कोई अच्छी स्त्री देखी तो फिर उनको भागवत पढ़ाना, गीता पढ़ाना उनको सिखा देते हैं, कंठ करा देते हैं। फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है। कुछ भी नहीं, रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। बाबा कहते कुछ भी नहीं, रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को भी शास्त्राचार, बाबा कहते तुम बच्चों को कभी शास्त्राचार नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे तुमको कभी भी शास्त्राचार नहीं करना चाहिए, शास्त्राचार नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। बाबा कहते बच्चे तुमको तो जाकर बाप का परिचय
देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वो कौन? परमात्मा। कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मनमना भव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामे कम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। बाबा कहते बच्चे मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे ये भी पढ़ाई है, इसमें भी कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब हम आत्माओं को वापिस घर जाना है। आत्मा को पतित बनी है। बाबा कहते आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो मामेकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूं मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? अब योग अक्षर नहीं कहना चाहिए, हम बाबा को याद करें। भाई बाबा हमको सामने सन्मुख समझा रहा है और फिर हमें योग अक्षर नहीं कहना चाहिए। हम भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? तो बाबा कहते हैं क्यों कहते हो? योग कहने से तुम भूलते हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना। अब जैसे अपने शरीर के बाप को याद करते हैं ऐसे ही हमारे आत्मा के बाप हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हैं? ये भी माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ते जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाबा कहते बच्चे शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी शास्त्र पढ़ो जप तप करो तो उनसे बाबा हमें प्राप्त नहीं होते। शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि बाप जरूर तुमको, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहां भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्य का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाना पड़ता है, कितना धक्का खाते हैं। ये एक रस्म पड़ी है। बाबा कहते ये भी क्या है? ये एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं है।
अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। तुमको क्या मिलती है? बाप की श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत है? तुमको कहीं भी जाना नहीं है। ये बाबा की श्रीमत है। दुनिया कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे, काशी कलवट जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तुमको कहीं पर भी जाना नहीं है। पतियों का पति, पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है जिसको तुम्हारे पति, काके, मामे सब याद करते हैं। वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह तुमको कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है, तो तुम्हारे से मनुष्य को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम वाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम वाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, तो पुराने से भी आगे गई। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब सारा मदार किस पर? पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। अब हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, पिछाड़ी में आएंगे तो भी आगे जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति तो पा ही सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे ड्रामा में। तुम्हारा विजय का पाठ है तो है ही, विघन भी पढ़ने हैं, और कोई सत्संगों में ऐसे विघन नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं विघन तो पढ़ने, और किसी सत्संग में ऐसे विघन नहीं पड़ते। यहां विकारों पर ही हंगामा होता है। बाबा कहते हैं यहां पर किस पर हंगामा होता है? विकारों पर ही हंगामा होता है। तो बाबा कहते हैं यहां पर सारा मदार किस पर है? विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है। क्या गायन है? गायन भी है ना। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके। समझानी कितनी साफ है। राम राज्य में, बाबा कहते हैं राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। बाबा कहते तुम टाइम भी दिखाते हो। यह है संगम। दुनिया बदल रही है। यह है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला एक बाप है। बहुत बहुत सहज है, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती है। बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है और सब याद रहती हैं बाकी। बाबा कहते हैं और बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। तुम कौन हो? ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सालवेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आ जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ऐसा होता था, ये नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को चितो नहीं, आगे लिए पुरुषार्थ, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी बातें, ऐसी भूल फिर ना हो। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी दुनिया कहानी लिख रहे थे, कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे यहाँ, फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल चाट से फायदा बहुत है। बाबा का फरमान करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को भी फरमान पर चलना
चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। जानना के लिए मुख्य सार है, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धारण करो, पहले ज्ञान को धारण करो, फिर दूसरों को, बाबा कह रहे हैं, दूसरों को समझाना। ज्ञान धन दान करके, ज्ञान क्या है? ये धन है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्राचार ना कर, बाबा कहते किसी से भी शास्त्राचार ना कर बाप का सत्य परिचय देना है। अब कोई भी बात में उलझना नहीं है, कोई चीज विवाद नहीं करना है ना। शास्त्राचार ना कर, एक बाप का सत्य परिचय देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्ता के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देहवान में भी ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो। दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। अब दुआएं दो, दुआएं लो। तो बाबा ने कहा अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी कर्म योगी, अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने आज यही कहा है, क्या कहा है? मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जैसे बाबा टीचर है ना, ऐसे ही हमको बाप समान बनना है ना। बाबा कहते हैं बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। जो बाबा हमको पढ़ा रहा है वो क्या कर, पढ़कर सुनकर फिर दूसरों को पढ़ाओ। तो धारणा है ना, तो किसको भी समझाकर दिखाओ। अब बाबा कहते हैं, बाबा का जो ड्रामा पर अटल निश्चय है ना, बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ, ड्रामा कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं, इसीलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते हैं बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। अब बाबा ने कहा बच्चे, बाप कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला और पतियों का पति, देवों का देव, महादेव। तो उस परमात्मा पिता को हम कितना याद करना चाहिए भाई, कितना बाबा की हमें मुरली सुनना चाहिए, कितना बाबा की श्रीमत का पालन करना चाहिए।
गांव गांव में जाकर के निस्वार्थ भाव 7 दिन का कोर्स कराना चाहिए, है ना। बाबा की मुरली एक दूसरे को भेजनी चाहिए, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जो भी हो, जैसे भी ऐप्स के द्वारा बाबा का संदेश मिलना चाहिए। बाबा का संदेश मिल गया बस हो गया। जैसे कोई क्या करते, चिट्ठी जाती है ना पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस का डाकिया का काम क्या है, चिट्ठी बांटना। तो हमारा काम क्या है, बाबा का संदेश देना चाहिए, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, चेहरे द्वारा, अपने चेहरे खुशी। बाबा ने कहा ना, कुछ भी हो जाए तुम्हारे चेहरे की खुशी ना जाए, तो तुम्हारे चेहरे और चलन द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वाणी द्वारा ऐसे मीठे बोले बोले जो बाबा का संदेश मिले। कर्मणा द्वारा निस्वार्थ भाव सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना है, तन से, मन से, धन से सफल कर लो। यही समय है, ये संगम युग है। इसमें ही भी जितना सफल करेंगे वही है, बाकी कुछ नहीं है। सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मैं कौन, मेरा कौन, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो यही विचार करें, एक बाबा पर पूरा निश्चय विश्वास करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।